हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में एडुटेरिया का जो 7500 प्लस का सामान्य अध्ययन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका जो हम लोग है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर चुके हैं। तो जितने लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्लास नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करते हैं। ये क्लास जो है आप सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें जो आपको है बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचर एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये डेली क्लास आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जितने लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसके पास नोटिफिकेशन जाए, वो सबसे पहले वीडियो को देख सके। और इस क्लास के खत्म होने के बाद खुद से रिवीजन करने के लिए आप लोग पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और वीडियो को अंत में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि इसमें से जो टोटल कितने प्रश्न आपका सही बने हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप सबके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप सभी लोग, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी में श्री अरबिंदो घोष, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। यहाँ पे बताइए आप सभी लोग, नीचे दिए गए कूट में जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो आप सभी के सामने कोट 1 में है लेक्स। लेक्स जो है वह लोकी अधिनियम से संबंधित है। और दूसरा जो कथन है वह बंगाल जो है टेनिस अधिनियम से संबंधित है। तीसरा जो है आयु की सहमति अधिनियम है। चौथा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इस सबको जो है पहले काल के क्रमानुसार जो है आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा वो लेक्स लोकी अधिनियम, और उसके बाद बंगाल टेनेसी अधिनियम, तीसरा हो जाएगा आयु की सहमति अधिनियम, चौथा हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये जो है पहले से ही क्रमानुसार व्यवस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 1, 2 और 3 और उसके बाद 4 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? बताइए सभी लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बॉम्बे, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है लाहौर। तो बताइए सभी लोग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? तो ये जो है कलकत्ता में शुरू की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए है। नेक्स्ट है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी की जो घटना है वह कब घटित हुई थी? ये जो है 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा, बोस्टन टी की घटना जो है वह 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन बी में है निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, ऑप्शन सी में जमींदारों और गांव की निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम था, ऑप्शन डी में साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था।
तो बताइए आप सभी लोग, नाइट धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में चलाया गया था। तो वह जो क्या था, तो जो था वह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में जो है चलाया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध विख्याता था? संगम युग में जो है उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था? तो ये जो था वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में जो है उरैयूर जो था वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को जो है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। यहाँ पे कोड जो दिया हुआ है नीचे में उसी के देखते हुए, तो आप सभी लोग के पहला सूची में है कुतुब उस सलातीन। ये जो था किससे था? आपको जो यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा फुतुह उस सलातीन जो था वह अब्दुल मालिक इसामी था। इसका जो हो जाएगा ए का जो हो जाएगा दो में, और उसके बाद जो है फुतुहात ए फिरोज शाही, ये जो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो आपको यहाँ से देखने को मिल गया होगा कि ए का जो है दो में हो जाएगा। ए का दो में कौन है? तो ए का जो है दो ऑप्शन सी और डी में है, लेकिन ए और बी में नहीं है, तो ए और दो गलती हो जाएगा। तो जो है सी और डी में है। अब उसके बाद जो है बी जो है एक में हो जाएगा। तो बी का एक कौन है? तो बी का एक जो है सी में है, डी में नहीं है, तो डी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? बताइए सभी लोग, सिंधु सभ्यता में जो है प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है आम, ऑप्शन बी में पीपल, ऑप्शन सी में साल, ऑप्शन डी में परिजात। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे में जो है वह पीपल वृक्ष का जो है आकृति मिलती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के जो लेखक है वह कौन है? तो जो है शिवाजी संवात है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, शिवाजी संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? बताइए सभी लोग, किस घटना ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो ये जो था बक्सर की लड़ाई ने बनाया। बक्सर का जो लड़ाई हुआ था उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? जहांगीर ने जो है किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो ये उस्ताद मंसूर के खिताब से नवाजा था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो ये जो थे राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक और प्रश्न बन रहा है कि रजनी का सुल्तान कौन था? तो रजनी का सुल्तान महमूद था, और महमूद जो था वह किस चोल राजा के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, अंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था?
तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में चोल, पाल, मराठा, विजयनगर। तो किस शासकों द्वारा जो है अंतराज सागर जलाशय का निर्माण किया गया था? तो जो है विजयनगर साम्राज्य यानी कि विजयनगर के शासकों के द्वारा जो है अंतराज सागर जलाशय का निर्माण किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? बताइए आप सभी लोग, मंगोल के शासक चंगेज खान की जो मृत्यु थी वह कब हुई थी? ये जो हुई थी वह 1227 ईस्वी में हुई थी। मंगोल शासक चंगेज खान की जो मृत्यु थी वह 1227 ईस्वी में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है गिलाजी किसके शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिलाजी किसके शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? ये जो है अकबर के शासन काल में गिजाली जो थे वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचनाकार थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? स्वतंत्रता के अधिकारों में जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे प्रमुख अधिकार जो है वह कौन सी है? तो ये जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जो है इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी में सांसदों तथा राज्य के विधायकों को मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी है सभी सांसदों और विधायकों में से प्रत्येक का एक मत होता है। ऑप्शन डी है सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है। तो बताइए आप सभी लोग राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में इनमें से जो कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जो है वह सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या जो है भिन्न होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है आपको। तो देखिए आपके सामने दो कथन दिया हुआ है, उसके बाद जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो कथन पहला है वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और कथन दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो आपको बताना है दोनों कथन में से कौन कथन सही है कौन गलत है। तो ये जो है कोई न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये जो कथन सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी कथन सही है। यानी कि कथन ए और एक और दो दोनों सही है। तो कौन से ऑप्शन में एक और दो दोनों है? तो ऑप्शन नंबर बी में एक और दो दोनों है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात के अपराध से संबंधित है? तो बताइए सभी लोग भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात के अपराध से संबंधित है? तो ये जो है धारा 89 है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से जो है समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अन्वीकरणीय कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को जो है क्या कहते हैं?
तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है क्यांतरण, अपक्षय, अपदरण, अवसादन। तो बताइए सभी लोग इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा। तो इसको जो हम लोग भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को जो है अपर्दन कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है अमेरिकी कपास को जो है किस्म को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए सभी लोग। तो ये जो है नरमा के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बेअत के नाम से भी जाना जाता है। बताइए सभी लोग, किस नदी को जो है बेअत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में झेलम, ऑप्शन बी में तवी, ऑप्शन सी में जास्कर, ऑप्शन डी में है श्योक। तो किस नदी को जो है बेअत के नाम से भी जाना जाता है। तो झेलम नदी को जो है बेअत के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है। तीई पर्वत जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो आप सबके सामने ऑप्शन ए में नागालैंड, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में पंजाब, ऑप्शन डी में मणिपुर। तो तीई पर्वत जो है बताइए सब लोग किस राज्य में स्थित है। तो तीई पर्वत जो है वह नागालैंड में स्थित है। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है और तीई पर्वत जो है नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइए सभी लोग, कोयला का जलना जो है वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है वह क्या होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वह ताप विद्युत संयंत्र से होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व जो है वह किसके उपस्थिति के कारण होती है। बताइए सभी लोग। तो ये जो होती है फिनोल एवं फ्लोनोबाइट्स के उपस्थिति के कारण जो है होता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व जो है वह फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स की उपस्थिति के कारण जो है होती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो देखिए, सोडियम बेंजोएट जो हो जाएगा उससे जो है किससे संबंधित है। ए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है किससे संबंधित है। नाइट्रिक अम्ल जो है किससे संबंधित है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है किससे संबंधित है। तो आप सभी को यहाँ पे जो है मिलान करके उसी के हिसाब से जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए, सोडियम बेंजोनेट जो है वह फलों के रस का परिक्षरण है। तो ये जो हो जाएगा ए का हो जाएगा 1। ए का 1 जो है तो सही में सभी में है। अब हम लोग देखते हैं बी को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह एक ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये दो का जो हो बी का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बी के में जो है 3 कौन में है। तो बी का 3 जो है सिर्फ ऑप्शन बी में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना ही करना है आपको, पूरा क्वेश्चन को नहीं देखना है। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो आपको इसी तरह से आपको ये जो क्वेश्चन होता है बनाना है। अगर कोई किसी और में अगर यहाँ पे भी 3 होता तो हम लोग अगला को देखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो है फटाफट इसको बना लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो बताइए सभी लोग। तो वह जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है उसका प्रयोग जो है प्रोटीन के
संश्लेषण में किया जाता है। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? पादपों में जो है जाइलम ऊतक का कौन सा भाग जो है भोजन भंडारण करता है? तो बताइए फटाफट आप सभी लोग, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो कौन सा हो जाएगा? तो पादपों में जाइलम ऊतक का जो है जाइलम पेरेन्काइमा जो है वह भोजन भंडारण करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? बताइए सभी लोग, किस एक कोशिकीय कोशिकांग में जो है समूह में डीएनए होता है? तो ये जो होता है सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में जो है कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है लकड़ी, गोबर, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो इनमें से जो है बताइए सभी लोग, कौन सा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत जो है वह परमाणु ऊर्जा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? तो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो है जीवन की उत्पत्ति होती है वह एक कोशिकीय युग्मन से होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह जो है क्या है? तो ये जो है एजोला है। एजोला को जो है जल प्लावित धान के खेत में जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एजोला को लाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? बताइए सभी लोग, इसमें से जो कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा जो है वह नेपेथिस है। नेपेथिस जो है वह एक कीटभक्षी पौधा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपेथिस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? बताइए सभी लोग, इसमें से जो है कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को जो है वह काई दर्शाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? बताइए सभी लोग, इनमें से जो है कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो ये जो हो जाएगा वितरण विधि नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है लाभांश एवं बोनस शेयर कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में जो है क्या शामिल है? बताइए सभी लोग। तो ऑप्शन में है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऑप्शन बी में है सामाजिक सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिकीकरण में शामिल जो है वह नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यह दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन एक में है स्वपोषी
स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। कथन 2 में है द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो बताइए इनमें से जो है कौन से कथन सही है। तो ये जो है दोनों कथन सही है। स्वपोषी स्तर पर जो है उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, कथन सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। 1 और 1 तथा 2 दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है वह किस नृत्य शैली से है। तो आपके सामने ऑप्शन 1 में है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी में ओडिशा, ऑप्शन सी में मणिपुरी, ऑप्शन डी में कथक। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है, आप सभी लोग बताइए। जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो आपको जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था कौन है, उसके बाद जो कौन प्रारंभ हुआ था, उसके बाद कौन प्रारंभ हुआ था, उसके बाद कौन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे जो आपको 4 को दिया हुआ है इसमें से आपको चूज करना है। तो बताइए सभी लोग सबसे पहले जो है क्या प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले जो है वह इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो एक हो जाएगा, पहला में ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज। उसके बाद जो है क्या खोज हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद जो है प्रोटॉन की खोज हुई थी। तो उसके बाद जो ए हो जाएगा, दूसरा नंबर पर प्रोटॉन हो जाएगा। और प्रोटॉन की खोज होने के बाद जो है क्या हुआ था, तो उसके बाद जो है न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो तीसरा नंबर पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद जो है पाई मेसॉन की खोज हुई थी। तो चौथा नंबर पे हो जाएगा। तो पहला नंबर पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है पहला नंबर पे हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले में जो है 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 2, उसके बाद 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। बताइए सभी लोग किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। तो ये जो है उड़ीसा में किया जाता है। उड़ीसा में जो है हर वर्ष इको रिट्रीट जो है महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो है 1961 में पारित किया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा दहेज निषेध अधिनियम को जो है 1961 में जो है पारित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था। राजा ललितादित्य जो है किस राज्य पर शासन किया था। तो ये जो है कश्मीर राज्य पर शासन किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है। सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है पुरी। तो बताइए सभी लोग सौर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है। तो ये जो है दिल्ली में किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वह 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो ये जो है मेगास्थनीज ने कहा है। मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? बताइए सभी लोग, इनमें से जो है कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ऑप्शन ए में ब्लूटूथ, ऑप्शन बी में सेलुलर नेटवर्क, ऑप्शन सी में इंटरनेट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक जो है वो ब्लूटूथ है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, किससे किससे कृत्रिम बुद्धिमान का जनक कहा जा सकता है? किससे जो है कृत्रिम बुद्धिमान का जनक कहा जा सकता है? तो ये जो है जॉन मैकार्थी को कहा जाता सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक हम लोग जो प्रैक्टिस सेट और 1 और 2 को कंप्लीट कर लिए हैं। प्रत्येक सेट में जो 50 क्वेश्चन होता है, तो हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की क्लास नहीं किए, लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की क्लास मिल जाएगा। और 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। नीचे हम लोग देख लेते हैं जो है स्मरणीय तथ्य जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है छोटा छोटा, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है कालीबंगन से हुआ है। नेक्स्ट है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन जो था वो हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन जो था वह मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त जो हुआ था वह मोहनजोदड़ो से हुआ था। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त जो हुआ था वह बनावली से हुआ था। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वह धौलावीरा से हुआ है। शोलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वह धौलावीरा से था। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से आप लोग जो पीडीएफ लेकर इस क्लास को देखने के बाद आप लोग एक बार खुद से भी सेट लगा लीजिएगा कितना प्रश्न आपको सही हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना है।